बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी शनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। प्यारे दोस्त, आज मैं एक नीले तोते के मतलब वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज किए, व्हाट्सएप पे वॉइस किए और उन्होंने कहा कि इमरान भाई, जो आपने कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर अपडेट की थी नीले तोते के मतलब, वो नीला तोता बना के आपने ओरिजिनल 1 नंबर कापर का नीला तोता तैयार किया, उसकी वीडियो कोई बना के भेजो। तो आज मैंने सोचा कि चलो प्यारे भाइयों को दिखा देता हूँ और इस वीडियो में आपको मैं ये बनाने का तरीका समझाऊंगा। और ये मेरे पास जो मैंने पहले बना के रखा था, ये मेरे पास पड़ा है नीले तोते का कुश्ता वाइट कलर में, और ये खुराकी है। तो आगे मैं मज़ीद आपको समझा देता हूँ और कुछ दिन ठहर कर मैं ये वीडियो लाइव में बना के आप सब दोस्तों को दिखा भी दूँगा जिस तरह मैंने ये बनाया। और ये वीडियो नहीं बना सका था क्योंकि मुझे ये जल्दी से बनाना पड़ा, तो किसी और नुस्खे में लगा हुआ था, इसीलिए मैं ये कुश्ता आपको दिखा नहीं सका। और अब मैं थोड़े दिन ठहर कर चंद दिनों में ही मैं ये नुस्खा आपको लाइव बना के दिखा दूँगा। तो प्यारे भाई, आपने इस तरह करना है कि ये जो आपके सामने हमारा नीला तोता पड़ा है, मेरे अपने हाथ का तैयार किया हुआ अपना नीला तोता कापर का मैंने बनाया था। और ये है जिस्त, जिसको पतरा जिस्त कहते हैं। ये वो जिस्त है, ये पतरा होता है। जब आपने इसको बनाना हो तो इस तरह करना है कि आपने 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक, वो आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहें आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह है कि ये जितना नीला तोता आप डालेंगे उतना ही आपका नमक निकलेगा। कापर जो होता है, जो दोस्त कापर का कुश्ता तांबा बनाते हैं, तो वो अगर उसमें कुछ फ़र्क रह जाए कुश्ता होने में, कच्चा कुश्ता रह जाए, तो वो कोड़ निकाल देता है और सारी ज़िंदगी आदमी परेशान रहता है बेचारा। पता नहीं क्या क्या उसके साथ मसले पेश आने लगते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये इंसान को काफ़ी हद तक इंसान के अंदर बहुत अच्छे फ़ायदे देती है ये चीज़। और तांबा कोड़ निकालता है, ये कोड़ ख़त्म कर देता है। और ये जो मैं नुस्खा बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, इसी में ही ये आपको इस तरह के बेनिफिट देगा। तो आपने करना इस तरह है, बल्कि मैं पहले आपको चंद फ़ायदा आपको बता दूँ। जिन दोस्तों को बवासीर का मसला है, खूनी बवासीर का मसला है, मसे ख़त्म नहीं हो रहे, दवाइयाँ खाते हैं हकीमों से, डॉक्टरों से, हर साइड पे वो अपने हाथ पाँव हिलाते हैं मगर कुछ भी नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मजबूरन फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। उन दोस्तों के लिए ये बहुत मुजरब नुस्खा है। उसके बाद जिन दोस्तों को सुजाक हो जाता है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जिनको कतरे आते हैं उन दोस्तों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि रेशा नमा जो भी बीमारी होगी या खूनी बीमारी होगी, जिस्म के अंदर वर्म हो जाते हैं पेट के अंदर, उनके लिए ठीक है। बैर फिनसियाँ फोड़े इंसान को निकलते हैं तो वो परेशान होता है, उसके लिए ये ठीक है। और औरतों के लिए ये लकोरिए के लिए बहुत अच्छा है। और जिन दोस्तों को का मजाज तो है, मजाज जिन दोस्तों का खुश्क गर्म है,
उन दोस्तों को मैं तो कहूँगा कि वो इसको इस्तेमाल ना करें। जिन दोस्तों का तर गर्म मिजाज है या सर्द खुश्क मिजाज है या बगलम वाला मिजाज है, वो दोस्त इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जिन दोस्तों का बगलम वाला मिजाज है उन दोस्तों के लिए तो ये बहुत अच्छा और बहुत मुजरब नुस्खा है, इसलिए कि उनकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चंद ही दिनों में इंशाल्लाह वो खुश हो जाएंगे इस नुस्खे को इस्तेमाल करके। तो अब इसकी जो मिकदार ख़ुराक है, जब ये नुस्खा बन जाएगा तो आपने इस तरह करना है कि इसकी एक चावल खुराक या आधा चावल, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। ये मैं आपको बार बार कहूँगा कि जो दोस्त भी इसको इस्तेमाल करें वो इस तरह करें कि दूध मक्खन के साथ इस्तेमाल करें। मक्खन के ऊपर इसको रख कर वो खाएं और सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके उसके बाद इसकी खुराक एक लेनी है। सिर्फ़ एक खुराक सुबह के टाइम नाश्ता करने के बाद हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, तो उसके बाद इसकी खुराक लें। और जिन जिन मर्ज़ों पे बताया वो सब ही इसकी एक चावल से लेकर आधा चावल, आधे से लेकर एक चावल तक इसकी खुराक लेगा और मक्खन के साथ लेनी है। ऐसे नहीं कि ज़बान पे रखना है तो दूध पी लेना है, इस तरह नहीं करना, क्योंकि ये बहुत हद से ज़्यादा खुश्क होता है। और जो दोस्त खुश्क इस्तेमाल घी के बगैर करेगा वो दोबारा फिर मुझे मैसेज या कॉल करके ना कहे, उसकी शाहरगें बंद कर देगा। ये सारे शाहरग के जो शनाएँ हैं ये सब बंद कर देगा और खुश्क खांसी उसको लग जाएगी। फिर वो घी खाए या जो मर्ज़ी करे, ये 15-20 दिन इसी तरह रखेगा। ठीक है, तो मेरी ये आप सबको रिक्वेस्ट है कि जो मेरे दोस्त बनाएं और इस्तेमाल करें, इसे मक्खन घी के साथ इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जिनका सुज़ा का मसला है 3 या 4 खुराकें ही लेंगे तो इंशाल्लाह सुज़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और जिनको कतरे आते हैं, एतलाम हो जाता है, उनके लिए भी ये बहुत मुजरब चीज़ है। तो इसी तरह लेना है। और मैं इसका तरीका समझा दूं कि कितने दिन खाना है। आपने ये 5 या 6 दिन इस्तेमाल करना है। हद से ज़्यादा करें तो 8 दिन से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल ना करें। तो आगे चलते हैं नुस्खे की तरफ। आपने प्यारे भाई इस तरह करना है कि इसको जब बनाना है अपनी मर्ज़ी के साथ, अगर 100 ग्राम बनाना चाहते हैं तो 100 ग्राम ही आपके पास जिस्त पतरा होना चाहिए और 100 ग्राम ही खालस 1 नंबर नीला थोथा आपके पास होना चाहिए। बावज़न दोनों चीज़ें, बावज़न 100 ग्राम है तो 100 ग्राम ही दोनों चीज़ें डालनी है। 250 ग्राम डालना है जिस्त तो फिर 250 ग्राम ही नीला तोता डालना है। तो इस तरह करना है। 100 ग्राम बनाएं तो उसमें आप 10 लीटर पानी जो है किसी बड़ी प्लास्टिक की कैन में डालें। प्लास्टिक की कैन में डालकर आप इसका ये जो पड़ा है जिस्त, इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लें। ऐसे कैंची की मदद से काट लें या किसी तरह भी काटें। इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उस कैन में रख दें और ये नीला तोता डाल दें। नीला तोता डालकर ये थोड़ा सा पीस लेना है खरल में डाल के, तो उसके बाद पानी डाल देना है। ठीक है, पानी डालेंगे तो ये सारा कुछ घंटों में देखेंगे 5-6 घंटों के बाद ये कलर चेंज करना शुरू कर देगा। ये जो जिस्त है इसका कलर चेंज कर देगा और ये रेड कलर में आ जाएगा। तो उसके बाद सुबह शाम 2 वक्त इसको हिलाना है, अच्छे तरीके से हिलाते रहना है। 1 हफ्ते के बाद 6 दिन या 7 दिन इसे रखना है
और पानी जो होगा वो ऊपर मुकद्दर पानी ऊपर आ जाएगा और नीला थोथा जो है रेड कलर में आ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। ये उस वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसे पानी निकालते वक्त जो नीला थोथा नीचे होगा उसका एक ज़रा नहीं आना चाहिए। 1 इंच पानी रहता हो तो आपने पैप खींच लेना है बाहर। वाटर लेवल जो पैप होता है उसकी मदद से निकाल सकते हैं आप। निकाल कर सारा पानी किसी स्टील के बर्तन में डालें। डालकर आप उतना ही बड़ा बर्तन लें जितना पानी होगा, उस पानी के हिसाब से आपने बर्तन देखना है। अगर वो जो तगारी लोहे की होती है वो नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी में ये लग गया तो फिर ये निकलेगा ही नहीं, ये तगारी के ऊपर ही चिपक जाएगा, ये निकलेगा नहीं। तो आपने इस तरह करना है। इससे जब पानी से निकाल लें तो पानी से निकालने के बाद आपने इस तरह करना है कि आपने आग के ऊपर रख देना है। तो तेज़ आग लगा देनी है। तेज़ आग लगाने के बाद ये हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। जब पानी आस्ता आस्ता सारा खुश्क होगा तो इसका जो नमक है वो आपको बरामद होगा, और वाइट कलर में जब ये खुश्क हो जाए, पानी सूख जाए, तो फिर आपने इसको नीचे उतार लेना है। नीचे उतार कर छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसको हासिल करेंगे। खरोश कर ये सारा निकाल लें। निकालने के बाद आप खरल में डालें। थोड़ा सा खरल करेंगे तो ये बिल्कुल आटे की तरह हो जाएगा और सफ़ूफ बन जाएगा। जिस तरह ये मैंने सफ़ूफ बना के रखा है, तो आपके हाथ में ये कुश्ता तांबा लग जाएगा। ये कुश्ता तांबा ही समझ लो कि ये पूरा कुश्ता तांबा है और पूरा ही काम करता है कुश्ते तांबे का। तो आगे प्यारे भाई मैं इसकी वीडियो और यानी कि लाइव में बनाकर आप सब दोस्तों को दिखा भी दूंगा। और अगर कोई बनाना चाहता है, और जिन दोस्तों ने मुझे कहा वो तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल करेंगे और बनाएंगे। जो मुझसे नुस्खे ले रहे हैं या मेरे नुस्खे देखकर सीख रहे हैं, वो देखते ही अपना काम शुरू कर देंगे। तो जिन जिन दोस्तों ने ये बनाना है वो बना सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि आप इस तरह करें, अगर इसका तेल बनाना चाहते हैं तो तेल आप शबनम में रख दें, यानी कि बाहर खुली हवा पे उसी बर्तन को रख दें। तो सिर्फ़ 3 या 4 कतरे इसमें आप नलके का पानी ऐड कर दें। बस 3 से 4 कतरे, जितना ये सफ़ूफ होगा उसके ऊपर छिड़क दें। तो आप बाद में रख दें। अगर तेल बनाना चाहते हैं तो बाहर रात को रख दें, खुला बर्तन, बंद नहीं करना, ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं रखना। तो सुबह ये तेल इंशाल्लाह बना होगा। और वो तेल है वो भी मैं किसी दिन वीडियो आपको दिखाऊंगा। मैंने वो पारे की गोलियां बना के रखी हुई हैं, खालिस पारे की। मैंने वो गोली बनाने का भी तरीका बताया था, वो गोली बना कर रखी हुई है मैंने। इसी नीले तोते में भी मैंने वो गोली बनाई थी पारे की, पारे को बांधा था। तो वो गोलियां आप बनाना चाहें, अगर गोली को बनाना चाहता है तो इस तेल की मदद से वो गोली पका सकता है। बिल्कुल गोली पक जाएगी और कामयाब होगी आपकी गोली। तो इस तरह आपने इसको बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों ने। आज की हमारी ये वीडियो थी। इससे आगे मैं या ये दूंगा या मैं आपको कोई और वीडियो दिखाऊंगा। तो मुझे कोई दोस्त ये ना कहे कि इमरान भाई कुश्ता तांबा बना के दिखाओ। ये मैंने सारा ही नुस्खा दे दिया है, और भी ये मैं नुस्खे दूंगा जो बहुत मुजरब होंगे, मगर तांबे से ज़्यादा अच्छा ये नुस्खा है आपका। आपके पास खालस नीला तोता होगा तो आपको ये इस तरह का सफ़ूफ मिलेगा बावज़न। जितना डालेंगे उतना ही निकलेगा। हाँ, और दूसरी बात यह है कि पानी 10 लीटर ही होना चाहिए, 250 ग्राम में भी और 100 ग्राम में भी। ये यानी कि आधा किलो दोनों चीज़ें हैं, 250 ये है 250 ये है। तो इन दोनों चीज़ों में आपने पानी 10 लीटर ही ऐड करना है, ताकि आपका कुश्ता सही बिल्कुल अच्छा निकलेगा और बावज़न निकलेगा। ये बात मेरी ध्यान से समझ लें।
और आगे अल्लाह खैर करेगा, मज़ीद मैं आपको वीडियो देता रहूँगा प्यारे दोस्तों को। आज की ये वीडियो थी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपने प्यारे इमरान भाई को दुआओं के साथ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।